बचपन में हम सभी ने कभी न कभी गर्मी की जब छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूल की जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, तो हम लोग घूमने जाते हैं हॉलीडेज़ पे। तो आज की जो स्टोरी है, वो ऐसी ही एक स्टोरी है। एक लड़की, रुचि नाम है उसका। तो रुचि के एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और एग्ज़ाम के बाद जब छुट्टी होती है, तो लोग जो ठीक-ठाक फैमिली वाले हैं, मतलब ठीक-ठाक बैकग्राउंड से हैं, तो वो घूमने कहीं जाते हैं, जा सकते हैं। और मोस्टली ऐसे टाइम पे तो किसी ठंडी जगह में ही जाया जाएगा, पहाड़ और उसी एरिया साइड, जैसे कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, उस टाइप के। तो ऐसा ही प्लान किया गया, रुचि के घर वालों ने ऐसा प्लान किया क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह हो गए थे रुचि के, और रुचि का एक भाई भी था छोटा, तो उसके भी एग्ज़ाम हो गए थे। और जब ये प्लान किया गया, फैमिली ट्रिप ये प्लान करी गई, तो रुचि के पापा के एक फ्रेंड और थे जो कि पास में ही रहते थे, तो उनकी फैमिली भी रेडी हो गई। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग उत्तराखंड में एक वाटरफॉल को इन्होंने डिसाइड किया था, कुछ नाम था उसका, तो वहाँ पे जाने का डिसाइड किया। और ये लोग रहते थे दिल्ली में। फिर उसके बाद जब इन्होंने डिसाइड किया, तो रास्ता जो रुचि के पापा थे उनको पता था। तो ये था कि एक कार वो ड्राइव करेंगे और दूसरी वाली कार जो उनके फ्रेंड थे, उनकी फैमिली मतलब उस गाड़ी में होगी और वो उसको ड्राइव करेंगे। तो आगे वाली जो कार आगे चलेगी, ये रुचि वाली कार आगे चलेगी, रुचि के पापा जिसको ड्राइव कर रहे होंगे, रुचि की फैमिली होगी जिसमें, और दूसरी वाली उनके फ्रेंड और उनकी फैमिली की। तो ताकि मतलब क्योंकि रास्ता तो रुचि के पापा को ही मालूम था, इसलिए तो ये डिसाइड हुआ कि आगे इनकी गाड़ी रहेगी। तो इन लोगों ने बढ़िया से तैयारी करी ट्रिप पे जाने की, और जो चीज़ें होती हैं, जो तैयारी होती है कि मतलब खाना पीना, थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह, और अगर वहाँ पे टाइम मिला तो कैंपिंग वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो पकाई जा सकती हैं, जैसे कि मैगी वगैरह और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो ईजी टू कुक होती हैं, कि वहाँ पे इंस्टेंटली बनाई जा सकती हैं, तो वो चीज़ें कुछ उन्होंने गाड़ी में रख ली। और वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर सर्दी लगी तो कपड़े और कंबल वगैरह थोड़ा से वहाँ पे रख लिए, और बिछाने के लिए वहाँ पे सामान रख लिया। तो ऐसे ही मतलब तैयारी उन्होंने कर ली। पिकनिक पे जब जा रहे हैं तो तैयारी से पूरी जाएं, और खाने पीने का और पानी यानी सब कुछ उन्होंने रख लिया था दोनों फैमिलीज ने। तो उसके बाद ये लोग सुबह के 11 बजे के आसपास निकल पाए। तैयारी करते करते थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, तो ये लोग सुबह 11 बजे निकल पाए। फिर उसके बाद अब कुछ घंटे बीते, मतलब ड्राइव का काफ़ी लंबी ड्राइव थी और ड्राइव करते करते काफ़ी टाइम हो गया। फिर उसके बाद जब इन्होंने एंट्री ली, वहाँ पे पहाड़ जब दिखने लगे, तो वहाँ का माहौल जो था वो शहर से बिल्कुल ही अलग था। मतलब कितना सुंदर लगता है, जैसे कि हम लोग भले ही शहर में रह रहे हों, बट यहाँ पे जो ग्रीनरी होती है, अगर कहीं किसी एरिया में पेड़ वगैरह है भी, बट वो उस तरीके के नहीं हो सकते जो नेचुरल जो फॉरेस्ट या ऐसी जगह जहाँ पे कम लोग रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ के मुकाबले ये तो फिर भी कम ही रहेंगे। तो ऐसे एरिया में जब एंट्री करी, मतलब उन लोगों ने पहाड़ वाले एरिया में एंट्री करी, पहाड़ में वैसे भी पॉपुलेशन उस एरिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोग गए थे। और जब वहाँ पे उन्होंने देखा तो काफ़ी अच्छा इन लोग को फील हो रहा था। वहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे लग रहे थे, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, उसको देख के इन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद और आगे जब ये लोग ड्राइव कर रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, शाम होने लगी, तो अंधेरा होने लगा, और पहाड़ वगैरह एरिया में ज़्यादा जल्दी हो भी जाता है अंधेरा। और तो ये लोग धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ने लगे। वहाँ का जो माहौल था वो थोड़ा सा पहले तो मतलब दिन में तो काफ़ी अच्छा सुंदर सा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, वहाँ का माहौल जो होता है वो थोड़ा सा सन्नाटे से भरा हो जाता है, थोड़ा सा डर वाली स्थिति या अजीब सा मतलब कुछ फीलिंग इन लोग को आ रही थी वहाँ पे, जिस एरिया में लोग जा रहे थे। और हालांकि इनके पापा को भी वो फीलिंग आ रही थी, बट उन्होंने किसी से कुछ बताया नहीं, और वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो पहाड़ के एरिया में आपको पता ही होगा कि जो सड़कें वगैरह होती हैं, जो रास्ते होते हैं, वहाँ पे एक तरफ तो खाई होती है और दूसरी तरफ पहाड़ से काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं, तो वैसा रास्ता था। तो वहाँ पे ढलान भी होती है कई जगह पे, कि ऊपर से ऐसे नीचे जाना होता है और कभी ऊपर नीचे से ऊपर जाना होता है, तो वो थोड़ी सी काट के बनाते, तो एकदम फिक्स मतलब स्टेबल ऐसा प्लेन भी नहीं होती है, कहीं कहीं पे नीचे ऊपर भी हो सकती है। तो ऐसे वहाँ पे रास्ता थी कि जो स्टीप थी, मतलब नीचे को ढलान टाइप की थी, तो वहाँ पे अपने आप कभी कभी स्पीड बढ़ जाती थी। मतलब जो ड्राइवर होता था उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कभी उसको एक्स्ट्रा ब्रेक मारने पड़ रहे हैं, एक्सीलेटर कम करना पड़ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे
मेहनत लगती थी। और वो वैसे भी काफ़ी घंटों से ड्राइव कर रहे थे, वो रुचि के पापा भी और वो जो इनके फ्रेंड थे वो भी। तो काफ़ी हेक्टिक इन लोग को लग रहा था। बट वो लोग पहुंचने वाले थे तो लोगों ने सोचा कि बस थोड़ी देर और है, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ इन्होंने जाने का सोचा था, जिस वाटरफॉल के पास ये लोग जाने का सोच रहे थे। तो ऐसे ही ये लोग जा रहे थे, फिर अचानक से एक ऐसी ढलान आई, स्टीप आई एक ऐसी, और वहाँ पे गाड़ी थी वो बहुत स्पीड में नीचे जाने लगी। उन्होंने ब्रेक लगाए, बट एक काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई। वो आवाज़ जैसे कि कुछ टूट गया हो या इस टाइप की कुछ आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ आई। और फिर उसके बाद जो रुचि के पापा थे उन्होंने चिल्लाया कि ब्रेक फेल हो गए। मतलब रुचि की जो गाड़ी थी उसके ब्रेक फेल हो गए एक जगह पे, और वहाँ से ये जो जगह थी ये स्टीप ऐसे था, और वहाँ से ऐसे मुड़ा के मतलब एक यू टर्न टाइप का था कि मतलब रास्ता देखा जाए तो मतलब ये अगल बगल ही था, लेकिन जो रास्ता पहाड़ में होता है ना तो ऐसे मतलब सेम लेवल पे चाहिए चीज़ें नहीं होती ना, तो इसलिए थोड़ा सा घुमा के बनाते हैं वो लोग रास्ता कि जो कम से कम पहाड़ को अगर काटना भी है तो कम से कम वहाँ पे एनर्जी और चीज़ें लगे। तो इसलिए ऐसे यू टर्न था वहाँ पे। तो जैसे ही वो नीचे को गई और वहाँ पे उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं लग रही थी। उन्होंने चिल्लाया। फिर उसके बाद जो रुचि की फैमिली पीछे बैठी थी, रुचि और उसकी मम्मी, उन लोग को काफ़ी डर लगा, और उसका भाई भी, तो उन लोग को काफ़ी डर लगा। बट वो लोग भगवान का नाम देने लगे, और फिर उसके बाद रुचि के पापा ने किसी तरीके से उसको संभाला और वो घुमा के मतलब जो यू टर्न था वो लेके, और फिर उसके बाद आगे गए। अब वो यही कर सकते थे कि एक्सीलरेटर ही कम कर सकते थे, स्पीड ही कम कर सकते थे कार की, क्योंकि वो भी थोड़ी दूर आगे चलने के बाद अपने आप मतलब कम होती, वो उनके यहाँ कंट्रोल में नहीं हो सकती। हैंड ब्रेक ही लगा सकते थे वो, और उससे जितनी कंट्रोल होती तो होती, वो ऐसे ही कर रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने हिम्मत से उसको क्या कहते हैं, मतलब वो भड़बड़ाए नहीं बहुत ज़्यादा, उन्होंने वहाँ पर परेशान नहीं हुए, नहीं तो नर्वस हो जाते तो फिर एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए वो आगे चले गए ऐसे खुद को संभाल के। और वो जब आगे गए, आगे जाके एक वहाँ पे पिलर टाइप का लगा हुआ था, और जब स्पीड काफ़ी कम हो गई तो उन्होंने जाके उसमें भेड़ दिया है। और उसी टाइम ये जो पीछे गाड़ी आ रही थी इनकी, जो रुचि के पापा के फ्रेंड थे, ये इनकी फैमिली की गाड़ी थी, इसके भी ब्रेक उसी पॉइंट पर जहाँ जो यू टर्न था वहाँ पे ब्रेक इसके भी फेल हो गए थे। और ये भी इन्होंने भी उसी तरीके से समझदारी से उन्होंने उसके पीछे गाड़ी लगा ली थी रुचि के पापा के पीछे, क्योंकि वो वैसे भी उन्हीं के पीछे चल रहे थे, क्योंकि रास्ता उनको नहीं पता था। और वो जाके टकरा दी उन्होंने उस ट्री में, इनकी गाड़ी में। हालांकि स्पीड उसकी भी कम थी, तो दोनों गाड़ियाँ वहाँ पे किसी तरीके से रुक गई, और जो क्या गई मतलब थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने टकरा ही दिया था, लेकिन नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में भी नुकसान नहीं हुआ। दोनों गाड़ियाँ वहाँ पे रुक गई। और फिर उसके बाद इस दोनों गाड़ियों से लोग उतरे, रुचि के पापा और वो जो उनके फ्रेंड थे वो दोनों उतरे। फिर उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाने की कोशिश करी है और धक्का करके के। फिर उसके बाद उसी रास्ते से बाकी जो गाड़ी वाले निकल रहे थे वहाँ पे वो लोगों ने भी जो मतलब आगे से आ रहे जो दूसरी साइड से आए थे उन्होंने रोक के फिर मतलब उन लोग की हेल्प के लिए आके पूछा कि क्या हुआ और आपको हेल्प तो नहीं चाहिए, उस टाइप की चीज़ें थी वहाँ पे। और उन्होंने ये चीज़ नोटिस की। फिर उसका ये जो चीज़ें हो रही थी थोड़ा टाइम तो लगा था, वहाँ पे रुक गए थे ना ये लोग, मतलब अब एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ी देर तो रुकेंगे वहाँ पे और ये भी देखेंगे कि यार ये अब ब्रेक सही कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे तो कोई बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह भी नहीं होती, जिस एरिया में लोग थे वहाँ पे सुनसान एरिया भी था। फिर उसके बाद इनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से दो लोग आते हुए मिले थे, तो इन लोगों ने उससे पूछा, रुचि के पापा ने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई आसपास दुकान होगी क्या। तो उनमें से दुकान वगैरह तो उस टाइम पे बंदी हो जाती, मतलब वहाँ पे जल्दी बंद हो जाती थी और आसपास थी भी नहीं कोई। बट वो जो दो लोग आ रहे थे उनमें से एक मैकेनिक था और उसने बताया कि ब्रेक मतलब फेल नहीं हुए, वो जो आवाज़ थी वो इस वजह से आई होगी क्योंकि उस पर जोर पड़ा होगा ब्रेक पे, और काफ़ी टाइम से आपकी कार चलती हुई आ रही है, काफ़ी घंटे इसकी ड्राइव, इसलिए वो शायद गर्म हो गया होगा, टायर गर्म हो गए होंगे, इसलिए शायद वो दिक्कत हुई हो। लेकिन दोनों गाड़ियों में सेम दिक्कत हुई थी जैसे मैं बताया। फिर उसके बाद ये जो जैसे कहते ये चीज़ें सारी हुई थी, उसके पास में ही एक वाटरफॉल था, तो ये लोग वहाँ से जाके फिर उन लोगों ने अल्लाह के पानी आनी डाला है ताकि वो जो टायर है वो ठंडे हो और वो जो चीज़ें थी वो अब नॉर्मल हो। ऐसा करने के लिए वहाँ पे वो लोग रुके थे काफ़ी देर कि रुचि के पापा और वो जो फ्रेंड था और वो जो मैकेनिक था वो सब लोग पानी आनी लेके आए, फिर लोगों ने पानी आनी डाला। इतनी देर इन लोग ने और चीज़ों नोटिस करी, रुचि ने और उनकी फैमिली ने, कि ये जो जगह थी जिस जगह पे इनका ये हुआ था, ये जो यू टर्न था, इस जगह पे आके इनकी गाड़ी की जैसे ही काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ वही सेम प्रॉब्लम हुई थी, उनके भी ब्रेक फेल हो रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे इन लोग ने अपनी गाड़ी बचाई थी, आगे जाके मतलब किस तरीके से बच गई थी,
ड्राइवर लोगों ने समझदारी से काम लिया और फिर उसके बाद इस तरीके से वहाँ से बचा लिया था खुद को। और आगे जाके इंजन भी उनका बंद हो जाता था, मतलब वहाँ पे उस जगह पे जो यू टर्न था उसके बाद इंजन बंद हो जाना, और ये जो ब्रेक फेल वाली चीज़ थी ये हर गाड़ी के साथ हो रही थी। और आगे जाके जैसे वो यू टर्न क्रॉस कर लेता कोई इंसान, तो उसके बाद गाड़ी नॉर्मल हो जाती है अपने आप, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो ये चीज़ जो थी ये समझ में नहीं आ रही थी इन लोग के। और ये जो मैं बता रहा हूँ रुचि भी बहुत छोटी नहीं थी, रुचि थी स्कूल में, अभी इसका 11th मतलब अभी इसका 10th हुआ था और बोर्ड एग्ज़ाम मतलब इसके फिनिश हुए थे, और ये अब क्या कहते हैं एग्ज़ाम खत्म हुए थे, तो इसीलिए गई थी ट्रिप पे। तो इतनी कोई छोटी बच्ची भी नहीं थी, उसे ये चीज़ समझ में आ रही थी, उसने ये चीज़ नोटिस करी कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो स्टोरी थी ये उसी ने ही बताई थी। अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि इन लोगों ने सोचा था किसी और वाटरफॉल पे जाने के लिए, बट अब जब ये चीज़ें हो गई तो इन लोगों ने सोचा कि अब कहाँ ही आगे जाएं, और अभी वैसे भी रात भी हो गई, काफ़ी टाइम भी हो गया, तो हम लोग किसी और वाटरफॉल नहीं जाएंगे। ये जो अभी जो मैंने बताया जहाँ से जो फानियान लेने गए थे, एक वाटरफॉल जो पास में था, वहीं पे जाके इन्होंने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया है और जो भी चीज़ें लेके आए थे वो खा पी लिया है और वहीं पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद वहाँ से वो आने लगे। अब जब आने लगे हैं तब वो जो यू टर्न था इन लोग को पता चल गया था यू टर्न में ही, ये जो यू टर्न है इस एरिया में ही कोई दिक्कत है, जिससे जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं उनको कुछ दिक्कत हो जाती है, उनकी गाड़ी में दिक्कत हो जाती है। और अब हालांकि एक बात और हुई थी, अभी ये जब वापस जा रहे थे तब यहाँ पे बारिश होने लगी थी, और जब बारिश हो रही थी तो इन लोग को जो रुचि के पापा थे और वो जो उनके फ्रेंड थे, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी सुकून वाली लगी कि कम से कम जो इनकी गाड़ियाँ हैं, जो उनके टायर मतलब गर्म हो रहा था, जो गर्मी की वजह से उस मैकेनिक का जो कहना था कि गर्मी की वजह से आपके ब्रेक में दिक्कत आ गई थी, दोनों के ब्रेक में ही, दोनों गाड़ियों के ब्रेक में, बट वो अब नहीं होगी क्योंकि अब गाड़ी इतनी गर्म होगी नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी उसमें पड़ रहा रहेगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं हुई। बट वो जो डर था ना वो रुचि ने नोटिस की वो चीज़, और रुचि ने अपनी मम्मी को भी बताई थी, तो इन लोगों ने वो जो डर का माहौल तो था ही थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो लोग उस रास्ते से जब आ रहे थे, मतलब उसी यू टर्न को फिर दोबारा से वापस लौटते टाइम जब क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने हनुमान चालीसा अपने उसमें गाड़ी में चला ली थी और मन में राम राम करते हुए, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और साथ में राम राम करते हुए ये लोग वहाँ से क्रॉस करे। और जब तक ये लोग घर नहीं आ गए हैं अपने, तब तक इन लोगों ने मन में वही रखा, मतलब किसी ने किसी आपस में कोई बात नहीं की, मतलब एकदम ये जो ट्रिप थी जो वापस आते टाइम ये थी अजीब ही सी मतलब लग रही है। फिर जब ये लोग घर पहुंच गया तब सब कुछ नॉर्मल, तब कहीं कुछ लगा नहीं। बाकी मतलब फिर जो मेमोरीज थी अच्छी वाली कि उस वाटरफॉल पे गए, वहाँ पे जो एंजॉय किया वही सारी चीज़ें थी। बट ये जो चीज़ें हुई हैं मिस्टीरियस वाली चीज़ें हुई कि मतलब अगर हम मान लें कि वहाँ पे इनकी गाड़ियों में दिक्कत थी, कि मतलब गर्मी की वजह से ऐसा हुआ था, मान लिया कि इनकी गाड़ी में दिक्कत हो गई और इनके फ्रेंड के गाड़ी में भी वही दिक्कत होगी, मान लिया दोनों गाड़ियाँ सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मतलब सेम टाइम चल रही थी, हालांकि दोनों जो गाड़ियाँ थे वो नई ही थी, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, बट दोनों में सेम प्रॉब्लम होना, वहीं पे डाउट हो जाता कि ऐसा कैसे हुआ। बट फिर भी अगर मान लें कि दोनों गाड़ियाँ सेम टाइम पे चल रही होंगी, सेम टाइम से चल रही होंगी, इसलिए हो सकता है उसमें दिक्कत आ गई हो, तो कोई किसका प्रॉब्लम हो सकता है कि उस वजह से जो मैकेनिक ने बोला वो बात सही हो। बट वहाँ पे आने वाली जितनी भी वो गाड़ियाँ थी उसी पॉइंट पे, उसी यू टर्न पे दिक्कतें हो रही थी, तो ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है ना। तो इसलिए रुचि के दिमाग में ये जो बातें थी, ये जो चीज़ें थी, ये कर गई एक तरीके से। और ये जो स्टोरी है ये उसने ही इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। पूरा पे मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, तो वहीं से मैंने ये स्टोरी आपको बताई है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी या इंसिडेंट हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाइट्स दी हैं तो वहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आपने हमारी बाकी स्टोरीज नहीं सुनी है तो हॉरर स्टोरीज की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बाकी स्टोरी भी सुन सकते हैं। हमारी जो स्टोरी है वो हर दूसरे दिन रात के 9 बजे आती है, तो आप सुन सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और स्टोरी या इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।